चौधरी सालिक हुसैन शुजात हुसैन के छोटे साहिबजादे हैं। ये NA-65 से MNA भी हैं और इन्वेस्टमेंट बोर्ड एंड स्पेशल इनिशिएटिव्स के वफाकी वजीर हैं। मेरी हफ्ते की रात लाहौर में इनसे मुलाकात हुई। मैंने इनसे चौधरी खानदान की अंदरूनी दरार के बारे में चंद सवाल किए और सालिक हुसैन ने इनके सीधे और साफ जवाब दिए। मैंने पूछा, क्या इमरान खान आपको मुनस इलाही की जगह वफाकी वजीर बनाना चाहते थे? इनका जवाब था, हाँ ये दुरुस्त है। चौधरी शुजात, चौधरी परवेज इलाही और तारिक बशीर चीमा जून 2021 में वजीर आजम से मिले। इमरान खान ने वालिद साहब से कहा कि मुनस इलाही के खिलाफ करप्शन के केसेस हैं, मैं सालिक को वजीर बना देता हूँ। वजीर आजम ने इसके साथ मुठ्ठियां भी भींची और दोनों हाथ सोफे पर भी मारे थे। चौधरी शुजात का जवाब था, आप मुनस इलाही के खिलाफ एक सबूत दे दें, मैं अपना क्लेम वापस ले लूंगा। वालिद साहब ने कहा था, वजीर बनेगा तो सिर्फ मुनस बनेगा। ये कहकर ये लोग वापस आ गए। मुझे अगले दिन मुनस इलाही ने कहा, आप परवेज खटक और जुल्फी बुखारी को फोन करके कहें मैं वजारत का तलबगार नहीं हूं, हमारा उम्मीदवार सिर्फ मुनस इलाही है। और मैंने मुनस की ख्वाहिश पर दोनों को फोन कर दिया। मैंने पूछा, आप लोगों का PDM के साथ अदम एतमाद पर राब्ता कब हुआ? ये मुस्कुराकर बोले, ये आसिफ अली जरदारी का आइडिया था। ये फरवरी में चौधरी शुजात और परवेज इलाही से मिले और पेशकश की, मैं परवेज इलाही को पंजाब का वजीर आला देखना चाहता हूँ, आप बस हाँ कर दें, बाकी काम मेरा है। हमारी तरफ से हाँ थी। इसके बाद नून लीग की टीम से मुलाकातें शुरू हो गई। टीम में ख्वाजा साद रफीक, राना तनवीर, अयाज सादिक, अता तारड़ और मलिक मोहम्मद अहमद शामिल होते थे। तय हुआ हम अदम एतमाद में PDM का साथ देंगे और जवाब में हमें पंजाब की वजारत आला और अगले इलेक्शंस में कौमी असम्बली की 15 से 17 सीटें मिलेंगी। मैंने पूछा, मुज़ाकरात के गारंटर कौन थे? इनका जवाब था, ये सवाल हम भी पूछते थे। मियां शहबाज शरीफ 13 फरवरी को हमारे घर तशरीफ लाए तो ये अभाम खत्म हो गया। मियां शहबाज शरीफ ने 15 मिनट तन्हाई में चौधरी शुजात और परवेज इलाही से मीटिंग की और इसके बाद मुनस, मुझे, हुसैन इलाही और तारिक बशीर चीमा को अंदर बुलाया और कहा, हमारे दरमियान जो तय हुआ हम आपको इसका गवाह बना रहे हैं। मियां शहबाज शरीफ ने इसके बाद तय होने वाली हर बात दोहरा दी। चौधरी परवेज इलाही बहुत खुश थे। इन्होंने बाहर निकलकर इकबाल को बुलाया और कहा, यह खबर मीडिया को लीक कर दो, और यूं चैनल्स पर टिकर चलना शुरू हो गए। हर तरफ से मुबारकबादें भी शुरू हो गईं। इस मुलाकात में तय हुआ था कि हम खाने के लिए शरीफ फैमिली के घर जाएंगे, लेकिन खाने से पहले ही मुनस इलाही ने इमरान खान की मौजूदगी में तकरीर कर दी। हम सियासी लोग हैं और सियासी लोग ताल्लुकात बनाते हैं और निभाते हैं। कोई घर आए तो इसे वेलकम करते हैं। हमारा आपसे ताल्लुक निभाने के लिए बना है। आप PTI वालों को तगड़े तरीके से कह दें कि घबराना नहीं। सियासी लोग हैं हम, हमारा काम है लोगों को मिलना, कोई घर आए इसको वेलकम करना। लेकिन इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है ना जी, जो समझने वाली है सर, वो ये है कि सियासी लोग तल्लुकात बनाते हैं और तल्लुकात निभाते हैं। जिस तरह हमारा जनाब से एक तल्लुक बना है और वो हमने निभाने के लिए बनाया है। तो मेरी आपसे गुजारिश है कि आप PTI वालों को एक दफ़ा ज़रा तगड़े तरीके से कह दें, घबराना नहीं। और बस ये खबर चलने की देर थी, सारा मामला ठुस हो गया। खाना भी मंसूख हो गया और मुज़ाकरात भी खत्म हो गए। मैंने पूछा, मुज़ाकरात दोबारा कैसे स्टार्ट हुए? इनका जवाब था, परवेज इलाही ने चौधरी शुजात को तैयार किया, आप आसिफ अली जरदारी को दोबारा मैदान में डालें और बातचीत शुरू कराएं। इनको बताएं मुनस इलाही के बयान को गलत तरीके से पेश किया गया था। परवेज साहब ने शुजात साहब को इस्लामाबाद भिजवा दिया। वालिद साहब ने जरदारी साहब से रब्ता किया। जरदारी साहब ने कहा, आप मुनस इलाही को साथ लेकर आए। हम इनसे मिले। इन्होंने मियां नवाज शरीफ से रब्ता किया और मुज़ाकरात दोबारा शुरू हो गए। मुनस इलाही ने इस बार PTI के 17 MNA से भी रब्ता कर लिया था। ये लोग मुख्तलिफ ग्रुप्स में रोजाना हमारे घर लंच पर आते थे और मुनस इलाही ने बताते थे, आपने अदम एतमाद के दौरान मियां शहबाज शरीफ को वोट देना है। अगले इलेक्शन में काफ लीग आपको टिकट देगी और नून लीग आपके मुकाबले में उम्मीदवार खड़े नहीं करेगी और यूं आप जीत कर असेंबली में वापस आ जाएंगे। ये लोग तैयार हो गए। मैंने पूछा, क्या ये सिंध हाउस वाले लोग थे? इनका जवाब था, हमारे पास इन 22 लोगों के अलावा लोग थे। मैंने पूछा, मसलन? इनका जवाब था, मसलन सरदार मोहम्मद खान लगारी रेगुलर हमारे घर आते थे और मुनस इलाही के लंच में शरीक होते थे। बाकी फहरिस्त मैं चंद दिनों में आपको दे दूंगा। हम नून लीग से सराय आलमगीर की सीट भी लेना चाहते थे। हमने बहुत जोर लगाया, लेकिन नून लीग का कहना था आबिद रजा वहां से 2 बार मुंतखब हो चुके हैं, हम ये सीट नहीं दे सकते। बहरहाल मामलात एक बार फिर चल रहे थे। इस बार हुकूमत के दूसरे इत्तेहादी भी एक एक करके हमसे मिलने लगे और हर मुलाकात से पहले चौधरी परवेज इलाही साहब से कहते थे, आप इनसे कहें ये मीडिया टॉक में मेरी चीफ मिनिस्ट्री की बात जरूर करें। और हम हर इत्तेहादी से ये कहलवाते भी थे, लेकिन मुनस इलाही ने एक बार फिर ये मुज़ाकरात सबोटाज कर दिए। चौधरी शुजात और वजाहत हुसैन दोनों को शदीद गुस्सा आया। खानदान के अंदर भी गम और गुस्सा था। हम बहरहाल खामोश होकर बैठ गए, लेकिन फिर परवेज इलाही ने इमरान खान के खिलाफ इंटरव्यूज देना शुरू कर दिए। इनसे PDM थोड़ी सी नरम हुई और परवेज साहब ने चौधरी शुजात को मौलाना फजलुर रहमान और आसिफ अली जरदारी के पास जाने का कहा। वालिद साहब का जवाब था, मुनस हर बार गड़बड़ कर देता है, मैं किस मुंह से इनके पास जाऊं? परवेज साहब का कहना था, मैंने मुनस को लंदन भिजवा दिया है, यह अब अदम एतमाद तक वापस नहीं आएगा, आप आखिरी कोशिश कर लें। मुनस उस वक्त वाकई लंदन जा चुका था। हमने बहरहाल मुलाकातें शुरू कर दी। मौलाना का रवैया बहुत सख्त था।
मैंने जिंदगी में पहली बार वालिद को इतनी सख्त बातें बर्दाश्त करते देखा था। मुझे इस बेइज्जती पर बहुत गुस्सा भी आ रहा था, लेकिन हमारे पास इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं था। आसिफ अली जरदारी ने भी हमें सुनाई और कहा, मैं 2 बार आपके पास बारात लेकर आया, लेकिन ऐन वक्त पर दूल्हा भाग जाता है। बहरहाल आखिर में उन्होंने कहा, मैं नवाज शरीफ को तैयार कर लूंगा, लेकिन आप हलफ दें इस बार कोई गड़बड़ नहीं होगी। और हमने हलफ दे दिया। यूं तीसरी बार मुज़ाकरात शुरू हो गए और नून लीग का वफ्द बाकायदा वजारत आला लेकर हमारे घर आ गया। ये 27 मार्च की रात थी। खाने का मेन्यू परवेज इलाही ने खुद तैयार किया था। इस्तकबाल भी उन्होंने किया था और ये उस रात गैर मामूली हद तक खुश भी थे। राना सनाउल्लाह ने बात शुरू की और कहा, हम आपके लिए मियां नवाज शरीफ का पैगाम लेकर आए हैं। हम आपको पंजाब की वजारत आला पेश करते हैं। चौधरी परवेज इलाही दोनों हाथ सीने पर रखकर थोड़े से झुके और कहा, मुझे कबूल है। सब ने एक दूसरे को मुबारकबाद पेश की और आखिर में ख्वाजा साद रफीक ने 10 मिनट लंबी दुआ कराई। वफ्त रुखसत हुआ तो परवेज इलाही ने पोर्च में खड़े खड़े हमारे खानदानी मुलाजिम फहीम को बुलाया और कहा, दौड़ कर जाओ और फूल और फलों के टोकरे लेकर आओ। हम अभी शुक्रिया के लिए बिलावल हाउस जा रहे हैं। हमने कहा, रात ज्यादा हो गई है, हम सुबह चले जाएंगे, मगर ये बहुत ज्यादा पुरजोश थे। बहरहाल फलों के टोकरे और फूल आ गए और हम बिलावल हाउस पहुंचे। आसिफ अली जरदारी और बिलावल भुट्टो दोनों हमारे साथ मिले। हमने इनका शुक्रिया अदा किया और खुश खुश वापस आए। मैंने पूछा, क्या मुनस इलाही उस वक्त लंदन से वापस आ चुके थे? सालिक हुसैन का जवाब था, जी हाँ, ये वापस आ चुके थे और ये नून लीग की तरफ से ऑफर के दौरान भी मौजूद थे। हम वापस आकर कमरों में चले गए तो परवेज इलाही का मुलाजिम अशरफ आया और उसने मुझे उठाकर कहा, आपको चौधरी साहब बुला रहे हैं। मैं परवेज साहब के पास गया तो ये मुजदरिब होकर टहल रहे थे। उनका ख्याल था, मुझे खतरा है इमरान खान कहीं कल पंजाब असेंबली ना तोड़ दे, लिहाजा फौरी तौर पर नून लीग से मिलें और उस्मान बुज़दार के खिलाफ अदम एतमाद की तहरीक जमा करवा दें। मैं फॉरेन मिनिस्टर्स एनक्लेव गया। हम तारिक चीमा के घर में बैठे, नून लीग के लोगों को बुलाया। अता तारड़ ने फोन करके अपने एमपीएस को इकट्ठा किया और उस्मान बुज़दार के खिलाफ तहरीक का बंदोबस्त शुरू कर दिया। परवेज साहब ने मोहम्मद खान भट्टी को लाहौर भिजवा दिया था। मैं सुबह फजर के वक्त वापस आया। 9 बजे सोया हुआ था तो अशरफ ने मुझे एक बार फिर उठा दिया। मैं परवेज साहब के पास आया तो वो बहुत परेशान थे। उनका कहना था 9 बज गए हैं, लेकिन नून लीग के लोग अभी तक तहरीक लेकर पंजाब असेंबली नहीं पहुंचे। पता करो ये ताखीर क्यों हो रही है। और मैं हाथ मुंह धोए बगैर एक बार फिर इस काम पर लग गया और यूं तहरीक जमा हो गई। मैंने पूछा, फिर परवेज इलाही इमरान खान के पास क्यों चले गए? सालिक हुसैन ने हंसकर जवाब दिया, ये एक हैरान कुन वाकया था।